धिक्कार है ऐसी वीरता पर जो राज सिंहासन प्रजा में घोषणा करके आपको दिया जा चुका है। उस राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी महाराज भी नहीं। गुरुदेव, आप जानते ही हैं मेरी आयु में चौथापन आ गया है और मेरे बाद मेरी प्रजा को एक महान राजा की आवश्यकता तो अवश्य होगी। यहाँ सारे मंत्रीगण भी हैं, आप हैं, तो मैं क्या अपने उद्गार आपसे कह दूं? राजन, आपका मन अति उत्तम है और ऐसे शुभ समय में मन में जो विचार आते हैं वह भी अत्यंत शुभ ही होते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे बाद मेरा पुत्र राम इस राज्य कार्य को संभाले। वाह, ये तो अत्यंत शुभ की बात है। राजन, ये बड़ा शुभ समाचार है। सुमंत जी, समस्त तीर्थों का जल मंगाइए। राजन, आज से ठीक 14 दिन बाद हम राम का राज तिलक करेंगे। तो ठीक है गुरुदेव, आज से ठीक 14 दिन बाद मेरे पुत्र राम का राज तिलक होगा। पूरे नगर में, पूरी अयोध्या में घोषणा करवा दीजिए, चारों तरफ उत्सव ही उत्सव होना चाहिए। आयो शुभ दिन आयो रे सजनी। मेरे भरत लाल का राज तिलक। अरे नहीं नहीं अम्मा, हमारे राम जी का राज तिलक है हमको। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। उड़ती चिड़िया के पर मैं काटूं मंथरा मेरा नाम, के कई को मैं पाठ पढ़ाऊं, राजपाठ सब भंग कराऊं, भरत को मैं राज दिलाऊं, षड्यंत्र कुछ ऐसा रचाऊं। अरे भाइयों, ये बुढ़िया तो पागल हो गई है। पागल 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 पागल। दासी, तुझे क्या हुआ है? हम सबने शीश गुथाए हैं, पर तूने बाल बिखेरे हैं। तू जो रो रही सगुन सयार, ये कैसे लक्षण तेरे हैं? क्या कहीं झगड़ कर आई है, भूखी है,
अथवा प्यासी है? मेरी सौगंध, बता जल्दी, दासी, क्यों तुझे उदासी है? भूत विदेश न सोच तुम्हारे, जानत हो बस नाऊ हमारे। मेरी भोली रानी, तुम्हें क्या पता तुम्हारे साथ इस राज्य में कैसे कैसे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, जिनका कल होगा राज तिलक, मर्तबा बुलंद उन्हीं का है। राजा जी जिन्हें चाहते हैं, रानी रानी ये फंद उन्हीं का है। कुछ तुम्हें दिखाई देता है? यह खुशी नहीं, यह मातम है, मातम। बजते हैं जो नगारे, अरे बजते हैं जो नगारे, आवाजों में इसके गम है। खुल गए भाग कौशल्या के है दया उन्हीं पर विदना की। रानी रानी किस घोर नींद में हो, अब लोक चाल निज राजा की। वे ही राजा, वे ही दशरथ, जड़ तेरी काटे जाते हैं। हकदार राम को माना है और उन्हीं को मुकुट पहनाते हैं। मंथरा, सदा ही चुगली करने वाला प्राणी घातक होता है, यही नीति कहती है। उससे सबसे अधिक सतर्क रहना चाहिए। दुष्टा, चल निकल यहाँ से, चंडालनी। किसने तेरी मति मारी है, जो स्वच्छ रुई की ढेरी पर बन के आई चिंगारी है? अब के जो वचन कहे ऐसे, तेरा मुंह नुचवा लूंगी। युवराज राम जिस क्षण होंगे, तुझको मुंह मांगा धन दूंगी। तू मुख्य अनुचरी है मेरी, इस कारण पुरस्कार ये ले। कल होगा राम का राज तिलक, दासी उपहार में हार ये ले। ये हार, ये हार, ये हार तुम्हीं को शोभा दे। मंथरा, मंथरा, दासी न भूखी माल की है जीत राम की रानी जी। और हार मेरे भरत लाल की है, मेरे भरत लाल की है। मंथरा, तू ऐसी बातें क्यों कर रही है? अयोध्या में हर्षित मंगल गीत गाए जा रहे हैं, किंतु तू प्रलाप क्यों कर रही है? महारानी जी, प्रलाप ना करूं तो क्या करूं? अब तो आपको मेरी वाणी भी अप्रिय लगती है। अरे मुझको क्या गर्ज पड़ी ऐसी, जो मैं अपना ही मुंह नुचवाऊंगी। दोनों में हो कोई भी राजा, मैं तो दासी ही कहलाऊंगी। मैंने तो शर्त अदा कर दी, अब तलक नमक जो खाया है, इसीलिए है ख्याल भरत का, बरसों गोद खिलाया है। परंतु महारानी जी, आपको अपने ऊपर आएगा सूझता ही नहीं। मंथरा, किसी के कुटुंब को अलग आपकी नीति पर ले जाना अधर्म है, पाप है। और जो कौशल्या कर रही है वो तू कहना क्या चाहती है? महारानी जी, आप कौशल्या और महाराज की नीति समझ नहीं पा रही हैं। तू समझती है राजा दशरथ मेरा है, मेरे ही वश में है। वे तुम्हें प्राण समझते हैं, निसी वासर तेरे रहते हैं, परंतु आज वे पूर्ण रूप से कौशल्या के वश में है। मैंने तुझसे कहा ना, हमारे परिवार के बीच में बोलने का तुझे कोई अधिकार नहीं है। महाराज जो निर्णय लेंगे वही हमें मानने होगा और वही हमारे हित में होगा। ये तो
बात की है महारानी जी। जो आपके भले की करे उन्हें आप ठोकरे मारो, और जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रचे उनके बच्चों पे दया करो। वह साले की गंगा बहाओ, गंगा। आपकी आंखें तब खुलेगी जब आप एक रानी से दासी बना दी जाओगी, दासी, वो भी मेरे जैसी। दुनिया की कोई भी नारी सोतन इसी दाहने के कई के भी स्नेह और ज्ञान जलाए। क्या तू सत्य कह रही है? क्या वास्तविक रूप में ये कौशल्या की चाल है? और महाराज इस नाटक में सम्मिलित है? हाँ महारानी जी, यही सत्य है। उपाय कीजिए इस ब्रह्मजाल से निकलने का। मंथरा, मुझे रातों को बहुत बुरे स्वप्न आते हैं। ये तो अपशगुन के लक्षण है महारानी जी। ए विधाता, बचाइयो मेरी रानी को। तू सत्य कहती है मंथरा, तुझको मैंने पहचान लिया। निश्चय कपट भूप में है, ये सब अब मैंने जान लिया। तू बुद्धिमती बूढ़ी है, अब तू ही मार्ग दिखा मुझको। हो भरत लाल का राज तिलक, वो सरल उपाय बता मुझको। चिंता ना कीजिए महारानी जी, मैं ऐसा मार्ग बताऊंगी जिससे आप इस फंदे से तत्काल ही मुक्त हो जाएंगी। शीघ्र बता मंत्रा, शीघ्र बता। होगा यह याद तुम्हें, रानी 2 वर राजा पर थाती है। यह घर के युद्ध जीतने को वही तीर 2 काफी है। याद करो महारानी जी, वो युद्ध क्षेत्र की बात। महाराज की रक्षा के लिए आपने रथ के पहिए में अपनी उंगली डाल दी थी। मुझे सब याद आ गया मंथरा, तेरी मति की बलिहारी। अब से भरत ऋणी तेरा, तू ही उसकी महतारी है। मुझ भोली ने ये जाना था क्या राम भरत की जोड़ी है। दासी, तुझ पर वारी जाऊं, क्या दीवार कपट की तोड़ी है। परंतु महारानी जी, ये वरदान यूं नहीं मिलने वाला। फिर किस प्रकार मंथरा? आज खेलना है शिकार, रखो विषबाण बुझा कर तुम, मौके पे उन्हें चला देना। मृग की चौकड़ी भुला कर तुम निप जब अंतःपुर में आए, तिरछी कर भवे कमानों को। पहले दिखलाओ प्रिया चरित्र, फिर मांगो उन वरदानों को। मांगना खूब चतुराई से, जो मांग सफलता पा जाए। उस समय मांगना राजा से, जब सौगंध राम की खा जाए। अरे कहना 2 बार मांगती हूँ। राजा श्री भरत लाल जी हो, 14 वर्षों को रामचंद्र तपस्वी बन के वनवासी हो। ठीक है मंथरा, तू जैसा कहेगी मैं वैसा करूंगी। क्या मजाल अब राजा की, जो हक भरत का दूर करे। पर एक बात मैं कहती हूँ, यदि तू उसको मंजूर करे
है रामचंद्र भी राजकुंवर, कोमल है निरपराधी है, वन को है 14 वर्ष बहुत, 2-4 वर्ष ही काफी है। अरे अरे इधर, अरे कैसे समझाऊं मेरी भोली रानी। आई जब नाव किनारे पे, फिर चल दी वो तूफानों में, अपने ही हाथों मार रही तू आप कुल्हाड़ी पाँव पे। समझा 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 के हारी मैं, अरे तू फिर भी बहका करती है। जो करे तुम्हारा सर्वनाश, उन्हीं पे दया दिखाती है। रानी जी, राज महोत्सव की हो रही धूम 14 दिन से, लो उसका बदला लगे हाथ, उसको सल्या सौतन से। वे एक एक दिन के बदले एक एक वर्ष आह भरे, बेटा 14 दिन के बदले 14 वर्ष वनवास करे। फिर इतने दिन में भरतलाल जी जनता के प्रिय हो जाएंगे। यदि राम हटाना चाहे तो हटाना उनको पाएंगे, हटाना उनको पाएंगे। फिर 13 वर्ष अच्छी नहीं, इस कारण 14 वाजिब है। अरे कहती है मेरी सरस्वती, 14 वर्ष मुनासिब है। सब समझ गई, सब जान गई। अब आग लगाओ वन में तुम, वो देखो संध्या होती है। बस जाओ कोप भवन में तुम। ठीक है, आने दे महाराज को, मैं देखती हूँ उनका प्रपंच और देती हूँ उनकी अनीति का उत्तर। महारानी जी, वरदान यूं नहीं मांगे जाते। फिर किस प्रकार मंत्रा? सर्वप्रथम तोड़ डालो इन आभूषणों को, मैले वस्त्र धारण करो और पहुंच जाओ कोप भवन में। मेरी कही याद रखना, यदि इस रण में तुम हार गई तो भरत रहेगा दासों में। नहीं, रखेगी तुझको कौशल्या दासी समान रणिवासों में। नहीं, नहीं, कदापि नहीं। यदि इस रण में तुम हार गई तो भरत रहेगा दासों में। नहीं, रखेगी तुझको कौशल्या दासी समान रणिवासों में, दासी समान रणिवासों में, दासी समान रणिवासों में। मैं दासी कदापि नहीं। नैनी पिकवैनी, हे प्राण प्रिय बोलो बोलो, ये ढंग कुढंग क्यों है? बेवक्त फूल से मुखड़े का हो रहा मलिन रंग क्यों है? लटके मोती क्यों बिखरे हैं?
मन मार मार क्यों मचला है? पड़ गई मांग उलझन में क्या? का कुल रंग बदला है। या जिन आंखों ने हो त्रास दिया, वे आंखें फुड़वा दूंगा मैं। जो जिभ्या कड़वा बोली बोले हो, वो जिभ्या कटवा दूंगा मैं। क्यों कोप भवन में बैठी हो? क्यों भारी तुमको पल पल है? जो तुम्हें प्राण से प्यारा है, उसका अभिषेक दिवस कल है। उठो, शोला श्रृंगार करो। क्यों धूल दुश्रित हो रानी? क्या संकट है? क्या पीड़ा है? क्या इच्छा है मांगो रानी? मैं कौन तुम्हारी होती हूँ? क्यों मुझे सताने आए हो? मन में रखते हो स्वार्थ भाव? प्रत्यक्ष मनाने आए हो? इस जग में कौन हुआ किसका? सब मुंह देखे की चाहत है वही तुम्हारे प्राण प्रिय, जिससे पूरी अपनायत है। तुम कहते हो मांगो रानी। ये जान मांग पर मिटती है। बिन मांगे मोती मिलते हैं राजन, मांगे से भीख न मिलती है। महारानी जी, अच्छा जो मांग शीश पर है, देखिए मांग क्या देती है। बिखरे बालों की मांग सदा हाथों को बंधवा देती है। लगता है आप अत्यधिक रुष्ट हैं रानी। इस रुष्टता का कोई विशेष कारण? जाइए महाराज, अपनी उन्हीं प्रिय रानियों के समक्ष जाइए, जिनके कारण आप मुझसे प्रपंच करते हैं। अच्छा ये कविता जाने दो। बतलाओ तो क्यों रूठी हो? तुम तो फूलों सी हंसती थी, इस समय क्या हुआ रोती हो? अच्छा, तो तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, प्रण पालन करने वाले हो। राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं सो करते हैं। प्रणवीर वही कहलाते हैं जो प्रण पे अपने मरते हैं। चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे संसार पलट जाए, सर कट जाए तो कट जाए, पर वचन नहीं जाने पाए। कुछ ध्यान तुम्हें है, तुम पर है। मेरे दो वरदान प्रभु, वे भी मेरे धन मुझको दो, यदि बनते हो धनवान प्रभु। बस महारानी जी, इतनी क्षणिक सी बात। महारानी जी, आपने अपने वरदान कभी मांगे ही नहीं। दो वर तो कोई चीज नहीं, जितने मन में आए ले लो। हमने सीखी है ना नहीं, जो भी मन को भाए ले लो। कर्जे तो अति पर से न बूं, ये सब धोखा मेघों में है। जो कहा किया सो दिया दिया, बस एक बात मर्दों में है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। व्यर्थ है सब नकली जोश, हो जाते हैं वक्त पर बड़े बड़े खामोश। कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, करती मैं कुछ उपहास नहीं। सच तो ये है राजा जी, मुझे पुरुषों पर विश्वास नहीं। महारानी जी,
चिकनी चुपड़ी बातें कर मुझ अबला को मत बहकाओ। सच्चे हो तो हे रघुवंशी, सौगंध राम की खा जाओ। क्या? राम की सौगंध? हाँ महाराज, हाँ, राम की सौगंध। महारानी जी, यह उचित नहीं है। मैं उचित अनुचित का वर्गीकरण नहीं कर रही हूँ। मैं जो कह रही हूँ मात्र उसी का उत्तर चाहती हूँ। क्या सौगंध ही एकमात्र समाधान है? हाँ महाराज। तो ठीक है, यदि आपके विश्वास का प्रतीक यह सौगंध ही है, आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर बिखर जाए, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में भर जाए, मणिक समुद्र में हो, पहाड़ों पर मगर जाए, हम वो नहीं रानी जो अपनी बात से मुकर जाए। परमात्मा गवाह है, अनुचित नहीं होगा। रघुकुल नरेश धर्म से विचलित नहीं होगा। अब सुनो, सौगंध सहित लो, ये मेरा कथन है, वीर प्रतिज्ञा है, क्षत्रिय का वचन है। मध्यस्थ मेरी बात का ये राजमहल है, साक्षी है ये आकाश, ये पृथ्वी, ये पवन है। हैरान पहली मर्तबा उस पावन नाम की खाता हूं तेरे सामने सौगंध राम की। मैं जानती थी महाराज, आप अपनी प्रिय रानी का हृदय कभी दुखा ही नहीं सकते। तो आपने राम की सौगंध खा ली? हाँ महारानी, अब तो आप अपना श्रृंगार कर लीजिए। महाराज, क्या यह कार्य आप अपनी रानी के लिए स्वयं नहीं करेंगे? अवश्य। दशरथ के दिए आश्वासन ने मृग के लिए अंधा कर तैयार। नैन बैन और सेन से प्रिया सुलभ रच सांग, चतुराई छल से रही दशरथ से तो मांगू महाराज? हाँ महारानी, जो इच्छा हो आप मांग लीजिए। तो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, वर अपने आज मांगती हूँ। कौशल्या नंदन के बदले निज सुत को राज्य मांगती हूँ। महारानी जी! वर जो कि दूसरा है मेरा, सो सुनकर कंपित मत हो जाना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो पद से विचलित मत हो जाना। राजा जो राम हो रहा है वो राजा नहीं, उदासी हो। उदासी? कल ही से 14 वर्षों को तपसी बनकर वनवासी हो। नहीं, नहीं कैकेयी, नहीं कैकेयी, नहीं कैकेयी। प्राणेश, प्यार यदि सच्चा है तो प्यारी के सम्मुख मुख खोलो। प्रणवीर यदि कहलाते हो तो बोलो एवं वस्तु बोलो।
अरे केकई, ये तूने क्या मांग लिया? तूने ही तो राम को पाला है, तू ही तो उसकी पालिता है। एक राजा की पुत्री और एक सम्राट की पत्नी वरदान में राज्य से कम भला मांग भी कह सकते थे। अब वो वरदान में कोई चने और चनेवे भी तो नहीं मांगूंगी ना महाराज। और मैंने ऐसे भी कौन से वरदान मांग लिए जिनको सुनते ही आपकी छाती पर सांप लौट रहे हैं। मैं आपसे अपने वरदान मांग रही हूँ, कोई भिक्षा नहीं। केकई, तू ये कैसी अनिष्ट बातें कर रही है? सब पुत्र पिता को है समान, ये बात तू भी जानती है मुझे एक से राम भरत, ये त्रिभुवन नायक साक्षी है। पहला जो वर मांगा तूने हुआ नहीं है भार मुझे। मिल जाए राज्य भरत को ही, उस साथ सही स्वीकार मुझे। पर राम नहीं, नहीं, नहीं के गई नहीं के गई पर राम वनों में वास करे, फिर वो भी 14 वर्षों को। इसमें क्या तूने सोचा है? मैं समझ ना पाया भेदों को, मैं समझ ना पाया भेदों को। रानी, 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 ये तेरा पति जो तेरा पूज्य देवता है, इस समय पकड़कर पाओ तेरे, बस इतनी भीख मांगता है। तब सी नहीं, नहीं के कहीं नहीं, तब सी होकर भी दूर न हो मुझसे आनंद धाम मेरा। इन बूढ़ी आंखों के आगे ही रहे राम मेरा, राम मेरा। महाराज, क्या भरतलाल आपके पुत्र नहीं? या आपने मुझसे विवाह नहीं किया, या मुझे बाजार से खरीद कर लाए हैं? जो मेरे साथ ये अन्याय कर रहे हैं। तू मुझसे मेरा मस्तक मांग ले, परंतु राम को वनवास न मांग, वनवास न मांग। मैं जानती हूँ महाराज, आप राम से तो अत्यधिक प्रेम करते हैं, किंतु अपने वचनों से नहीं। नहीं, तो वर जो मैंने मांगे हैं, उनको मैं बदल नहीं सकती। पड़ गई रेख जो पत्थर पर, धोने से निकल नहीं सकती। पर हृदय आपका दुखता है, तो एक उपाय बताती हूँ। इन बूढ़ी आंखों के आगे रही राम, बस वही उपाय बताती हूँ। अवदेश बात घर ही में है, पंचों में कुछ अपमान नहीं। तुम अपने मुख से ये कह दो, दूंगा पिछड़ा वरदान नहीं। ओ नीच बुद्धि वाली नारी,
जीवन से हमें गिराती है। जो सत्य हमारा जीवन है तो उससे हमें डिगाती है। हम सूर्य वंश की चादर पर कालिमा नहीं आने देंगे। सुनती है प्राण दे देंगे, पर वचन नहीं जाने देंगे, पर वचन नहीं जाने देंगे। क्या उलझन है, वरदान न दे तो धर्म हमारा जाता है। उस और राम बन जाता है तो प्राण सिधारा जाता है। महाराज, मैं आपको आपके ही पुरखों की एक कथा सुनाती हूँ। तनिक ध्यान से सुनिएगा। सत्यवादी थे नृप हरिश्चंद्र, जिन्होंने सत्य तजा ना संकट में, जिनकी सच्चाई का दीपक अभी जगमगा रहा है मरघट में। दूसरे हुए महाराज शिवी, जो नहीं सोचते थे अपना, रक्षा पर एक कबूतर की खुद मांस तोलते थे अपना। तीसरे हुए श्री युद्ध दधीची, जो सुयश दान कर देते थे। जब आकर इंद्र मांगता था, हड्डी अपनी दे देते थे। मैं तुमसे शिवी दधीची जैसा हड्डी या मांस ना मांग रही। नहीं, मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा मरघट का वासना मांग रही। नहीं, मैं मांग रही कर्जा अपना, जो देना तुमको वाजिब है। नहीं, हरिश्चंद्र के कुल के हो, दे दो महाराज, यही मुनासिब है। नहीं के कहीं तू अपनी वात्सल्य और मर्यादा मत लांग। एक बात याद रखना महाराज, यदि आपने मेरे वरदान नहीं दिए तो मैं इसी को भवन में आत्मदाह कर लूंगी। नष्ट हो जाएगी तुम्हारे रघुकुल की मर्यादा। जीवित रहना इस रघुकुल में कलंकित होकर। नहीं। ठीक है, तू यदि मेरा अंत ही चाहती है तो ठीक है। मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है। जो तू मुझे ललकार रही, रानी तू अपने पैरों पर है आप कुल्हाड़ी मार रही। तू आज नहीं है आपे में, जिस दिन आपे में आएगी उस दिन तू अपनी करनी पर सिर धुन कर पछताएगी। अच्छा जो होना है होगा, उसकी ना मुझे अब चिंता है। मेरा तो अब सत्य परी जो कुछ है न्यौछावर सब है। रानिया चल पसार। हाँ महाराज। ले कर्जा ले और दान भी ले। लाइए महाराज। ले राज ले वनवास भी ले। दीजिए महाराज।
ले मर पी ले और प्राण। जो भी मेरे मार्ग में आएगा इसी तरह गिरा हुआ पाएगा। महाराज अभी तक महलों से बाहर नहीं आए। गुरुदेव द्वारा निर्धारित पुष्य नक्षत्र में अभिषेक हो जाना चाहिए था। मैं स्वयं महाराज प्रणाम। प्रणाम महारानी। महाराज की यह अवस्था। महाराज इस प्रकार भूमिगत होकर क्यों पड़े हैं? सब कुशल तो है महारानी जी? सुमंत जी जाइए और शीघ्रता से राम को यहाँ बुलाकर लाइए। परंतु महारानी जी। आज्ञा का शीघ्रता से पालन हो सुमंत। जैसी आज्ञा महारानी जी। प्रणाम पिताश्री। पिताश्री पिताश्री। प्रणाम माताश्री। पिताश्री 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 पिताश्री। हे पिता, हुआ ये तुमको क्या? ये कैसी मूर्छा छाई है? क्या किसी रोग ने घेरा है अथवा कोई विपदा आई है? हे पूज्य प्रिय माता मेरी, ये ऐसे क्यों अकुलाए हैं? क्या मुझसे कोई अपराध हुआ जो मेरे पिता रिसाए हैं? राम, तुम तो जानते हो इनको तुमसे अत्यधिक स्नेह और प्रीति है। इसी कारण इस अवस्था को प्राप्त हुए हैं। महाराज पर मुझ पर 2 वरदान धरोहर थे जो आज सुअवसर देखकर मैंने मांग लिए। तो जानना नहीं चाहोगे राम, मैंने वरदान में क्या मांगा? हे जगजननी, आपने ऐसा अवश्य कुछ मांगा होगा जिसमें सभी का कल्याण हो। उचित कहा राम। पहले वरदान में मांगा है तुम्हारे भाई भरत के लिए अयोध्या का राज्य। भरत के लिए अयोध्या का राज्य? ये तो बड़ी ही हर्ष की बात है माताश्री। सही कहा राम। और दूसरे वरदान में तुम्हारे लिए 14 वर्षों का वनवास। सुन जननी, सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात वचन अनुरागी। बड़ भागी वो बेटा है जो माता और पिता का आज्ञाकारी है। माता यदि यही आज्ञा दे तो जिंदगी सफल हमारी है। हम इतने बड़े हुए फिर भी ये खेद सदा ही रहा हमें, माता या पिता किसी ने भी आदेश न कोई दिया हमें। निश्चय है आज स्वर्ण अवसर, आज्ञा हमको देती है माँ। है आज हमारे अहोभाग्य, हमसे सेवा लेती है माँ। हम स्वयं विचारा करते थे थोड़ा सा समय वनों में दे, तब जानेंगे हम दुख क्या है जब जीवन दुखी जनों में दे। सत्य कहते हैं मन की कहते हैं, है तिलक बहुत ही भार हमें। वो भरत प्राण प्यारे को हो, इसमें है आनंद अपार हमें। हाँ, बस चिंता है तो बस इतनी, पितुवर की आज व्यथा इतनी। अचरज है क्या इतने पर ही, है इनकी पूरी दशा इतनी। संभव है
संभव है बात और ही है, जिसका आघात करारा है। मालूम हमें ये होता है, कोई अपराध हमारा है, कोई अपराध हमारा है। महाराज, पुत्र राम 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 पिताश्री, पुत्र राम, पुत्र राम, पुत्र, मुझे क्षमा कर दो पुत्र, मुझे क्षमा कर दो पुत्र। पिताश्री, धीरज रखिए पिताश्री, धीरज रखिए। नहीं पुत्र, तुम जैसा पुत्र इस संसार में कोई न दूजा है। तुम सा आज्ञाकारी पुत्र कोई ब्रह्मांड में न दूजा है। तुम घर का मोह छोड़ोगे, मैं ये संसार छोड़ दूंगा। तुम छोड़ रहे हो अवधपुरी, मैं अपने प्राण छोड़ दूंगा। हे पिता, कष्ट समयानुसार सब भांति सहन करना अच्छा। ये मंत्र आप ही का तो है, दुख में धीरज रखना अच्छा। यदि आप विकल होंगे तो हम सब घबरा जाएंगे। आशीष प्रदान कीजिए हमें, हम कुशल सहित घर आएंगे। नहीं पुत्र, नहीं, तुम राज विद्रोह कर दो पुत्र, तुम राज विद्रोह कर दो पुत्र, राज विद्रोह कर दो। राम जन्म का हेतु पूर्ण करे, शीघ्र लौट आऊंगा पितुवर। सात पूर्वजों के सुने जितने पुण्य प्रसंग की, मर्यादा नहीं घटानी है। कहो राम, प्रसन्न तो हो, तुमको आशीष हमारा है। माता श्री, आपके आशीर्वाद से सब मंगल ही मंगल है। राम, मैंने राज तिलक की संपूर्ण तैयारियां कर ली हैं। अब बस प्रातःकाल के सूर्य की प्रतीक्षा कर रही हूँ, जो मुझे प्रसन्नता का संदेश देने वाला है। माता श्री, कल्पनाएं धूमिल होने से अति कष्ट होता है। राम, विषाद की बातें शुभ समय पे नहीं करनी चाहिए। मनुष्य को सदैव आशावान होना चाहिए। छोड़ो भी इस वार्तालाप को। देखो, इन पुष्पों को देखो, कितने सुगंधित हो रहे हैं। सत्य कहा माता श्री, आपके निर्मल हृदय की तरह, आपके कोमल मन की तरह धैर्य धारण करो और सुनो माता। माता केकई के ऊपर पिताश्री के 2 वरदान धरोहर थे, जो आज अवसर देखकर उन्होंने मांग लिया। एक वरदान में मांगा है भाई भरत के लिए अयोध्या का राज्य। क्या भरत को राज्य? हाँ माता श्री। और दूसरे वरदान में मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास। क्या? नहीं, नहीं राम, नहीं, बोल दे ये झूठ है राम, बोल दे ये झूठ है। नहीं, हे विधाता, हे विधाता, ये चक्र रचा कैसा?
क्या स्नेह छोड़ोगे प्रीति अयोध्या से? क्या सचमुच वनवासी होके तोड़ोगे प्रीति अयोध्या से? क्या सचमुच आन कर चुके हो 14 वर्षों तक आने की? क्या सचमुच राजा ने दी है तुमको आज्ञा बन जाने की? हे माता, अब क्या बतलाऊं? अब तो विचार ऐसा ही है। मुझको तो जैसा रास्ते लगे वैसा बन जाना भी है। मुझसे भी अधिक चाकरी को है। भरत आपका दास यहाँ, फिर क्या दुख है? एक जा रहा, दूसरा पुत्र है पास यहाँ। राम, क्या महाराज इतने निष्ठुर हो गए हैं? जिस पुत्र को राजा बनाने के लिए इतनी साल प्रतीक्षा करते रहे, आज उसे ही वन भेज रहे। मैया, हे माता, कुछ कहा न पिता ने यद्यपि, फिर भी वरदान समस्या है। वन जाने में मझली माता कैकई की ही आज्ञा है। राम, माताएं तो सभी समान हैं। सबकी आज्ञा का पालन करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। अच्छा जाओ मेरे लालन, वन ही तुम्हें अयोध्या हो। आशीष है यह माता की, दिन पर दिन मान प्रतिष्ठा हो। ठीक है माता श्री, आइए विराजिए माता श्री, आइए। माता श्री इतनी दुखित क्यों जान पड़ती है? इनके कष्ट का क्या कारण है? जानकी, इनका दुख तो मुझे व्यर्थ सा जान पड़ता है। किसी समय पिताश्री के ऊपर माता कैकई के वरदान धरोहर थे, जो आज उन्होंने मांग लिया। एक वरदान में मांगा है भाई भरत के लिए अयोध्या का राज्य, और दूसरे में मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास। मेरे लिए क्या आदेश है स्वामी? अर्थात स्वामी, मैं जनक नंदिनी सीता हूँ। सावित्री बन दिखलाऊंगी। उपदेश धर्म सनातन का दुनिया भर में बतलाऊंगी। निज आन रहे कुल शान रहे, मैं वन को साथ ही जाऊंगी। ऋषियों की कुटिया में रहकर मैं 14 वर्ष बिताऊंगी। जानकी, तुम क्यों रोती हो? क्या धरा वेदनाओं में है? सुख और दुख उन्हें हैं एक समान, जिनके बल आत्मा में है। मैं जान रहा हूं पति वियोग, तुम नहीं प्रिय सह सकती हो, फिर भी हृदय में बल लाओ, बल होगा तो रह सकती हो। स्वामी, जब समय बोलने का हो तो बिन बोले होता काज नहीं। जब प्राणों पर आ जाती है तो रह सकती है लाज नहीं। अब लाज छोड़कर कहती हूँ, चरणों के साथ चलूंगी मैं। यदि आप विभूति रमाएंगे तो स्वामी भस्म मलूंगी मैं। जीवात्मा जब चल देती है तो शरीर का कल्याण कहाँ? ऐसे ही समझे प्राणनाथ, जब नाथ नहीं तो प्राण कहाँ? जानकी, मैं कैसे ले चल सकता हूँ जब हूँ आज्ञा के बंधन में। मझली माता ने है नहीं कहा, सीता भी जाएगी वन में। अब तुमको साथ ले चलूं तो बात आन की जाती है। माँ कह देगी वनवास कहाँ, जब साथ जान की जाती है। माताश्री, अब आप ही महारानी की भांति मेरे साथ न्याय कीजिए। पुत्री, तू तो चंद्रिका चंद्र की है, किस भांति पृथक रह सकती है? ऐसा वियोग सिया तू किस भांति सह सकती है? राम,
मैं तुम्हें ये आज्ञा देती हूँ, तुम जानकी को अपने साथ वनों में ले जाओ। छो आज्ञा माताश्री, चलो जानकी। भैया, भैया, जो मैं ये सुन रहा हूं क्या सच है? कैकेयी के कहने पर महाराज ने आपसे राज छीन लिया? लक्ष्मण, तुमने माता कैकेयी को कैकेयी कहकर कब से पुकारना सीख लिया? आप बुलाओ उसे माता। मैं उस कुल घातनी को माता नहीं कहूंगा और मैं ये अन्याय भी नहीं होने दूंगा। भैया, मेरा ये धनुष केवल शोभा की वस्तु नहीं है। मैं इस धनुष से महाराज की बलशाली सेना का अकेला सामना कर सकता हूं। महाराज ने क्या समझा है कि राम बड़ा ही विनयशील है, वो चुपचाप सब कुछ सहन कर लेगा? उन्हें नहीं मालूम कि राम के नाम पर मर मिटने वाले लोग चुप नहीं रहेंगे। जनता विरोध कर देगी और जनता की भी क्या आवश्यकता है जब उनका ये दास लक्ष्मण अकेला ही महाराज और उनकी पूरी सेना के लिए पर्याप्त है। लक्ष्मण, ये तुम किस प्रकार की अनर्गल बातें कर रहे हो? उसको नहीं पता कि जब और वो भरत अगर यहां आ भी गया तो मैं उसे छठी का दूध याद दिला दूंगा। अन्याय सहना क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है। शत्रु वार करे और क्षत्रिय उसका उत्तर ना दे, धिक्कार है ऐसी वीरता पर। जो राज सिंहासन प्रजा में घोषणा करके आपको दिया जा चुका है, उस राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी महाराज भी नहीं। भैया, यदि मुझसे कुछ अपराध हो गया हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। पिता के वचनों पर तो पुत्र को प्राण भी दे देने चाहिए, और तुम कहते हो कि मेरे दरबार में स्वयं महाराज करवद्ध खड़े होंगे। इस दृश्य को देखकर स्वर्ग से देवता भी कहेंगे कि मानव सभ्यता ने अयोध्या में कितनी उन्नति कर ली है। लक्ष्मण, यदि मैं भरत से कहूंगा तो वो ये राज्य सहर्ष तुम्हें दे देगा। भैया, ये आप कैसा अन्याय कर रहे हैं? आप तो कहते थे कि लक्ष्मण मेरी अंतर आत्मा है, जो मैं भोगूंगा वही लक्ष्मण भोगेगा। फिर भैया ऐसा अन्याय क्यों? भैया ऐसा अन्याय क्यों? लक्ष्मण, मैं सिया सहित वन जाता हूं। मामा ग्रह भरत शत्रुघ्न है। इस जगह पिताश्री माताश्री शोकातुर एवं मलिन मन है। इसलिए रहो तुम यहीं लक्ष्मण। इनकी व्याकुलता हरने को सेवक यहां भी तो चाहिए, बूढ़ों की सेवा करने को। भैया, मुझको क्या मतलब औरों से? मैं तो सेवक चरणों का हूं, आजन्म उपासक परिचारक याचक पायक चरणों का हूं। भाई स्वामी पिता सखा मेरे तो अवध बिहारी है। भाभी स्वामिनी और माता जो कुछ है जनक दुलारी है। सेवा से दूर रहे तो फिर निष्फल है भुजा टूट जाए। छूटेंगे नहीं कदापि चरण, चाहे ये प्राण छूट जाए। लक्ष्मण, जिस आज्ञा पर तत्पर हूं उससे क्यों कर मैं टल सकता हूं? मझली माता ने है नहीं कहा, मैं कैसे ले चल सकता हूं? अब तुम भी साथ चलोगे तो सब बात नष्ट हो जाएगी। वनवास नहीं है ये वन विहार, कहकर मां झुंझलाएगी। राम, पुत्र राम, यदि आज्ञा का है प्रश्न बड़ा तो तोड़ो इस विधि बंधन को। दे रही है सुमित्रा आज्ञा, ये ले जाओ सुमित्रा नंदन को। माताश्री, आपके शब्दों को सुनकर मेरा मस्तक गर्व से ऊंचा हो गया है। तुम धन्य हो मां, तुम धन्य हो। तुम देवी हो, तुम विदुषी हो, तुम सच्ची शतरानी हो मां।
तुम नहीं मानवी हो कोई, तुम सदैव वाणी हो माँ। तुमने माँ तुमने समय देख मेरे मन की बात कही। जो मैं कहलाने आया था वही बात स्वयं तुम्ही ने कही। मुझ में भी यही लालसा है, पकड़ू रघुराई की बाहें। भाई की सेवा करने को हाजिर हो भाई की बाहें। अच्छा माँ, अब देर नहीं अच्छी, आशीष दो, विदा करो माता। 14 वर्षों की शक्ति भरो, सर पर हाथ धरो माता। उठो पुत्र, देखना लाल मेरे हो तुम तो सत पर सदा अड़े रहना। 14 वर्षों की सेवा में वीरों की भांति खड़े रहना। किंचित भी पीछे हटे लाल तो क्षत्रिय धर्म मिटा दोगे। कर्तव्य मार्ग से डिगे अगर तो मां का दूध लचा दोगे। जाओ, प्रसन्न रखो उनको जो मुद मंगल के दाता है। अब पिता तुम्हारे रामचंद्र और सिया तुम्हारी माता है। जैसी आज्ञा माता श्री। चलो जानकी, विलंब हो रहा है। हे माता, अब हमें आज्ञा दीजिए। जिस ललना को पलना झुलायो, जिस ललना को पलना झुलायो, धरती चरण न धरायो। चलो पिताश्री, मैं दंडकारण्य जाने से पहले आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। राम, पुत्र राम, तुम जा रहे हो पुत्र? हैं? ये क्या पुत्री सीता, तू भी अपने पिता को छोड़कर जा रही है? नहीं पुत्री, मुझे छोड़कर मत जा। पिताश्री, मैंने इन दोनों को समझाने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु उन्होंने अपना हट नहीं छोड़ा। अतः ये दोनों भी मेरे साथ वनों को जा रहे हैं। लक्ष्मण पुत्र, तुम भी जा रहे हो पुत्र? जी पिताश्री। नहीं पुत्र, आप आज्ञा दीजिए। नहीं पुत्र, मुझे छोड़कर मत जाओ पुत्र। यदि तुम तीनों नहीं रहोगे तो मैं अयोध्या में रहकर क्या करूंगा? पिताश्री, मुझे भी अपने साथ ले चलो पुत्र। ये तो विधि का विधान है पिताश्री। ये विधि अलग अलग भाग्यों के द्वारा अपने कार्य को पूर्ण करवाती है। इसे विधि का विधान मानकर इसे सहर्ष स्वीकार कीजिए और हमें आज्ञा दीजिए। नहीं पुत्र, कम से कम सीता को तो छोड़ दो। ये नाजुक, ये इसका वनों में क्या कार्य? पुत्री, तू तो मुझे छोड़कर मत जा, तू तो मुझे छोड़कर मत जा। पिताश्री, मेरे प्राण तो इनके साथ ही चले जाएंगे, फिर आप मेरे मृत शरीर को रखकर क्या करेंगे? नहीं,
मुझ पर एक अनुग्रह कीजिए। पति चरणों की रेखा से मुझे वंचित ना कीजिए। राम, मैंने तुम तीनों के लिए वलकल वस्त्र मंगाए हैं, उन्हें धारण करके वनों की ओर प्रस्थान करो। पिताश्री नहीं, अब 14 वर्ष पश्चात आपके दर्शन होंगे। नहीं पुत्र, चलो जान, चलो लक्ष्मण, चलो। नहीं ना, नहीं पिताश्री, लक्ष्मण, नहीं